फॉर्म भरा था जी। तो अब जैसे कि निर्दलीय आपको घोषित किया गया है, इस बारे में आप क्या कहें? मैं सबसे पहले तो भारतीय स्वतंत्र जनता राज पार्टी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे चुना, और शहर की जनता का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिसके कारण से आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुझसे डरे हुए भयभीत हैं। और एलआईयू की रिपोर्ट ऊपर गई है, एलआईयू ने बताया कि वे आपकी पार्टी कहीं नहीं है। स्वतंत्र जनता राज पार्टी का प्रत्याशी मैं मनोज तोमर आज चुनाव में अच्छी स्थिति में हूँ। ये भयभीत होकर मेरे साथ इन्होंने षड्यंत्र रचा है। हमारी पार्टी हापुड़ जिले में खत्म कर दी है। बोले कि भाई तुम्हारा एबी 7 का फार्म जमा नहीं है। मैंने 7 का फार्म जो कि मेरे फोन में मेरे पास है मैंने लगाया है। बोले एक फार्म आपको जिला निर्वाचन कार्यालय पर देना था, वो हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी ने निर्वाचन कार्यालय पर दिया है जिले में। बोले आप उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड नहीं, उसकी हमने उत्तर प्रदेश की जो रजिस्टर्ड हमने कराई थी पार्टी वो पेपर दिए। बोले फिर आप भारत निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड नहीं, वो भी पेपर दिए हैं। पूरे पेपर देने के बाद हमारी एचडीएम साहब से बात हुई, एचडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया, बोले आपका सम्मान आपको मिलेगा, लेकिन हम आपको प्रत्याशी निर्दलीय घोषित कर रहे हैं। हमने इस बात का विरोध भी किया, लेकिन क्या करते, सत्ता के आगे हमें दबना पड़ा। इन्होंने हमें कुचलने की पूरी कोशिश की। फिलहाल की जो झूला पार्टी स्वतंत्र जनता राज पार्टी है, ये कोली समाज की पार्टी, कोली समाज का पूरा हनन करा। मैं राजपूत समाज से, मेरे समाज का इन्होंने हनन करा। क्या सब समाज में हमारी लोगों की इज्जत नहीं है, जगह नहीं है? इन लोगों ने कल तक हमें झांसे में रखा। हमसे कल इन्होंने फार्म भरवा के जमा करा लिया, झूला लिखवा कर तो साइन करा लिया, बोले आपको झूले का सिंबल मिलेगा। आज सुबह 9:15 बजे मैं नगर पालिका परिषद पहुंचा, जहां ये सब कर्मी लगे हुए थे। इन लोगों ने कहा जी ठीक है। 10:30 बजे एचडीएम साहब से मीटिंग हुई इन लोगों की। एचडीएम साहब ने इन्हें क्या कहा, कैसे क्या इनकी सेटिंग हुई। मैं इनके पास आया, बोला जी हमारे पास तो झूला के 4 लोगों ने फार्म भर दिया है। जब झूले के 4 व्यक्तियों ने फार्म भरा, मैंने उन प्रत्याशियों से बात करेंगे भाई आप लोगों ने फार्म भरा है। एक भागीदारी पार्टी से दीपक है, मैंने दीपक जी को बुलाया। दीपक जी बोले भैया मैंने कोई फार्म नहीं भरा है। हमने फार्म निकलवा कर राइटिंग चेक कराई। चेक कराने में दीपक जी के साइन कुछ नहीं, ना दीपक जी पर साइन करने आए। दोनों चीज अलग मिली। एक कल्पना सैनी थी, कल्पना सैनी बुलाई, बोली भैया मैंने कुछ नहीं भरा है। इन लोगों ने, अधिकारी लोगों ने अपने आप मनमानी ढंग से उनका फार्म भर लिया। बाद में उन लोगों से लिखवा कर ले लिया कि अभी हमने इसमें नहीं करा है। ये मनमानी है, बेईमानी है, क्या है? हमारा देश एक स्वतंत्र देश है, क्या हमारे अधिकारों को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है? फिर तो ये पैसे वाले मौजूद व्यक्ति, बाहुबली व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ सरकार कहती है कि हमने अतीक को मार दिया, बाहुबली को। अरे तुमने तो हमारा समाज ही मार दिया, हमारा हनन कर लिया। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? या झूला पार्टी वाले कोली समाज देश के नागरिक नहीं है? पहला मुद्दा चल रहा कोली का। इसमें इन लोगों को आश्वासन दिया गया था कि आपके साथ अन्याय होगा, आपके कोली के सर्टिफिकेट बनेंगे। बच्चा पढ़ता, मेहनत करके लोग मजदूरी करके आगे बढ़ाते हैं, बाद में इनका सर्टिफिकेट नहीं बनता। मैंने लड़ाई लड़ने की तय की थी, इन्होंने मेरे साथ भी ऐसा ही कर दिया। और एक बात और कहना चाहूंगा आप सबसे मैं, जब आपने झूला का निशान और प्रत्याशी लिया, उस समय तो आपके उसमें झूला था। और जैसे ही उन लोगों ने खंडन किया कि अभी हम झूला नहीं ले रहे हैं, ना हमने फार्म भरा है, उन लोगों ने खुला मना करा। मैंने एचएम साहब से कहा कि साहब ये कैमरा लग रहा है, आप इसकी जांच कराओ कि ये फार्म किसने दिया है। जिसने दिया उसके खिलाफ मुकदमा लिखवाओ। ये अधिकारी अपने पास से लाए हैं रख के। एचएम साहब ने कोई गोलमोल जवाब देकर हम वहां से चले गए, कोई हमारी बात की सुनवाई हुई। जब खंडन हो गया, चारों प्रत्याशियों ने खंडन कर दिया, हमें झूला नहीं चाहिए, मैंने झूले का नामांकन करा, तो मुझसे बोले इसमें झूला हमारे पास है ही नहीं। जबकि चुनाव आयोग में जो हमारी पार्टी है स्वतंत्र जनता राज पार्टी, 159 नंबर पर झूला का चिन्ह है, जो मेरे पास पेपर है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। लेकिन उन्होंने कहा हमारे पास चुनाव आयोग की गाइडलाइन है, इसमें आपकी झूला नहीं है, हम आपको नहीं देंगे। गाजियाबाद जिला से भी तो है, मुरादनगर से भी झूले की, मुरादनगर से झूले के प्रत्याशी हैं, उरई से प्रत्याशी हैं, हाथरस से प्रत्याशी हैं झूले के, अलीगढ़ से प्रत्याशी हैं, और झांसी से प्रत्याशी हैं हमारे झूले के। सिर्फ झूला प्रत्याशी पिछली बार झूले के प्रत्याशी अच्छे बहुमत से जीता था, और भारतीय जनता पार्टी के लज्जा निचाची जी को हराया था गीता गोयल ने। ये भयभीत हैं और डरे हुए हैं झूला पार्टी वालों से। इसी वजह से इन्होंने यहाँ से खत्म कर दिया। प्रशासनिक अधिकारी इनके साथ मिले हुए हैं, जो कि हमें दबाया जा रहा है। और हमें खतरा ये भी, हमें झूठे मुकदमे में हमें फांस सकते हैं, या हमें कहीं इंगित करा सकते हैं। अब आप आगे की रूपरेखा क्या तैयार है? हम चुनाव लड़ेंगे, समस्त लोगों का समर्थन है, हर समाज का समर्थन है। जो इन्होंने हमारे साथ करा, इसे जनता जवाब देगी। हर वर्ग हमारे साथ है। जो कोली समाज के साथ इन्होंने करा है, कोली समाज, राजपूत समाज ने जवाब देने को तैयार है। हमारे साथ हर वर्ग का आदमी, हर व्यक्ति हमारे साथ है। हम किन मुद्दों को लेकर चलोगे? सबसे पहला मुद्दा होगा हमारा भ्रष्टाचार।
दूसरा मुद्दा होगा हमारा जो जाति प्रमाण पत्र है कोली समाज के। भाई हमारे यहाँ कोली कोरी कहाँ से हैं? अगर ये कोली कोरी की बात करते तो कोली कहाँ गए, कोरी कहाँ गए? आपने कोरी तो ऐसे मिला दिए। कोली जनरल में मुझे बताएं, बैकवर्ड में है या एससी में है? ये कोली वाले कहाँ जाएंगे? अभी जैसा कि अभी आपने बताया था कि भाई ये दबाव में काम कर रहे हैं जी, तो आपको किसका दबाव नजर आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी का जवाब है सीधा सीधा। आप ये बताइए, जिन प्रत्याशियों ने फार्म नहीं भरा उनके फार्म वहां आके लग गए रजिस्टर में। हमने चेक करवाए प्रत्याशी, हमने बोला प्रत्याशी मना कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं, तो क्या कहां से फार्म आ गए वो? उनके लिए तो झूला, जब मैंने झूला मांगा तो मेरे लिए बोले इसमें झूला है ही नहीं। उनका फार्म कैसे ले लिया आपने? 3 दिन था मैं बहकाया जा रहा, बोले आपको झूला मिलेगा, आप परेशान मत हो, आप टेंशन मत लो। एटीएम तो आपने, अब मुझे जीप मिली है। और कल तक ये बात थी, जो झूला में हमने भर के दिया, बोले ये अल्फा बीटा गामा के हिसाब से मिलेगा। हमने ठीक है अल्फा बीटा के हिसाब से दे देना, हमारे नसीब में होगा तो हम ले लेंगे। जब 4 लोगों ने भर दिया, बोले भी आपको झूला नहीं मिलेगा, इन लोगों ने पहले भर दिया। मैंने उन लोगों से बुला के बातचीत की, इनके सामने बात करी, ये लोग बोले कि भाई हमने फार्म नहीं भरा है। उन्होंने उस चीज का खंडन करा, लिखवा के ले लिया इन्होंने। लिखवाने के साथ उन पर दबाव बनाया जा रहा है। जब आपने उन्हें पर्ची दी है संबल भरने के लिए, चुनाव चिन्ह भरने के लिए, तो जब से उन पर्ची नहीं मांगी, उनसे कह रहे कि पर्ची लाओ पहले, जो आपने पर्ची जमा करी है। जब पर्ची लेकर आओगे जब आपको हम इसमें फार्म देंगे। ये दबंगाई बदमाशी है नहीं है? क्या हमारा यहाँ रहने का अधिकार है नहीं? हम यहाँ से विदेश चले जाएं, यहाँ से हमारा पतन हो जाए? ये भारतीय जनता पार्टी कहते थे कि सब समाज की पार्टी है, क्या हो रहा आप भी देख रहे हो। ये सबका पतन हो रहा है, नहीं हो रहा? हम भी भारतीय जनता पार्टी के थे, हम भी देश के नागरिक हैं, हम भी मोदी जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, योगी जी को करते हैं।